जियोगे। एक भजन है, देखो छोटा सा। के धनी होना चाहे तो धर्म करे रे नर, गुणी होना चाहे तो पहचान अपने गुण को। अपने गुणों को पहचानो भीतर। ये 9 शक्तियां आपके अंदर में हैं। जो भलाई चाहे तो बुराई ते बच सदा, मान बड़ो चाहे तो छोड़े अभिमान को। ज्ञानी होना चाहे तो सदगुरु की शरण ले, भ्रम से छूटन चाहे तो छोड़े भर्म ज्ञान को। कहत कबीराय सुख चाहे तो संतोष करी, मुक्त होना चाहे तो ले परखिया आत्म ज्ञान को। कि प्रीत राम सो नीत पथ, कितनी बढ़िया कही है। कि प्रीत राम सो नीत पथ, चलिए रागर सजीत, तुलसी संतन के मते, यही भगत की रीत। प्रीत करिए राम से, प्रीत राम सो और नीति पथ, नीति के रास्ता पर चलिए। चलिए राग रस जीत। ये संसार है, सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है और फिर कोई अपना नहीं है, ये ध्यान रखो। चलिए राग रस जीत और तुलसी संतन के मते, यही भक्ति की रीत है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सवेरे 4 बजे जगे ने पानी चुटाए लो, बेटे फेंक आए, चंदन लगाए लो माथे थे, तो ये भक्ति नहीं है सच्चे अर्थों में। भक्ति का अर्थ ही है समर्पण भाव। आप समाज के बीच में समर्पण भाव से अपना जीवन जीते हो, हर वक्त आपका देने का भाव है दूसरों के लिए, तो समझ लो आप भक्त बन गए, आप दाता बन गए, आप ज्ञानी बन गए। यही है राम रस। कोई राम रस का रस पियोगे योग जियोगे। ये राम का रस है, ये आनंद का रस है, ये जीवन एक आनंदमय है। इसलिए कोई पियत राम रस प्याला रे, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला रे, कोई पियत राम रस प्याला रे, कोई पियत राम रस प्याला रे। यही राम रस है, राम रसायन तिनके पासा। राम रसायन, एक रसायन एक बूटी होती है, दवा होती है, और ये राम रसायन एक आध्यात्मिक रस है मेरे भाई बहनों, ये एक जीवन का रस है। इसलिए और जो पीने वाले होते हैं वो कैसे होते हैं? हो रसना कटोरी
भरे भरे पीवे। कितना बढ़िया कहा। लाला रे नीचे आ जा बेटा। कितना बढ़िया कहा। आप इधर ध्यान बनाइए। ये शब्द बहुत बड़े बेशकीमती हैं। रसना, रस, वाणी का भी रस होता है। आप अपने राम से जुड़े हुए हो तो आप मीठी मीठी बातें बोल रहे हो। आप अपने राम से जुड़े हुए हो तो आप आंखों से देख रहे हो। आप अपने राम से जुड़े हुए हो तो आप बढ़िया बढ़िया अच्छी बातों को कानों से सुन रहे हो और आप पी रहे हो। आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से, नासिका के माध्यम से। जब हमारी भीतर के सौत्र खुल गए तो हम पीते चले जाते हैं। हो रसना कटोरी भरे भरे पीवे, भरे भरे पीवे। अरे झुकत फिरे मतवाला कोई पियत राम रस प्याला। हाँ झुकत फिरे मतवाला कोई पियत राम रस प्याला। ओ झुकत फिरे मतवाला अरे कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला रे कोई। जैसे पीने वाले झुक जाते। अरे तुम बैठो वो यार है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप तो सत्संग में बैठो, आप इधर उधर मन देखो, आप तो सत्संग सुनो। हमें विश्वास है गुरु महाराज जी की कृपा से। हमारा कहीं सत्संग हो रहा था, गुरुजी आते हमारे और गुरुजी के प्रवचन रह रहे और एक बाउंड्री थी 6-7 फुट की ऊंची। वहां पे लड़का बैठे, हालांकि में मैंने भी किया था पहले, और एक लड़का मुड़ के भर गिरो। रात को समय और नींद को झोंक आएगा। लेकिन आप ये कहोगे बाग बिल्कुल ढका नहीं हो, बिल्कुल लोगों ने एकदम उसको उठाया और बिल्कुल फड़फड़ाया हो बाजी को। ऐसा ये तो 5-6 साल को। तो आप अच्छे कार्य में बैठे हुए हो, अच्छे भाव से बैठे हुए हो, कोई घटना नहीं होने वाली। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। इसलिए हमने कहा झुकत भरे मत वाला। झुकने का मतलब है उसमें नम्रता आ गई, विनम्रता आ गई। जैसा शराबी भैया ना जानते ही एकदम झुक के ताकन पी ले तो ताकन बागो को कुछ ना हो। तो एक बार एक आएगो बादशाह की सवारी निकल रही और आएगो शराबी सामने, मानेंगे बता इस बर्थडे का क्या लेगा। सिपाही ने पकड़ के बंद कर दो और सवेरे ही जब उसको बुलाया कि भाई हमारे बर्थडे का क्या देगा, बोले हजूर वो गिरा को बना तू ही। वो तो संजय को आतो। लेकिन मेरे भाई बहनों, वो नशा तो ऐसा नशा है कि 2 घंटे 3 घंटे में उतर जाता है
लेकिन ये नशा ऐसा है, ये भक्तमती मीराबाई को चढ़ गया, सदगुरु कबीर को चढ़ गया, और एक बार चढ़ गया तो फिर जी उतरता नहीं। इसलिए ये सदगुरु के ज्ञान की शराब, ये रसायन, ये बड़े सौभाग्यशाली लोगों के लिए प्राप्त हो पाता है। अरे झुका तो मिले मंत्रवाला, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला, अरे कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस प्याला, कोई पियत राम रस। आप पियो सभी, और ऐसा पियो, कहते नहीं होकर के अलमस्त भजन में पी लेना बूटी घोटी, होकर के अलमस्त भजन में पी लेना बूटी घोटी। और देखिए सतमत यमन चढ़ाए मगन मन। मन भी जब मन को असली चीज मिल जाती है, कहते नहीं मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। और ध्यान रखो, हीरा कचरे में होता है और वो हीरा जो का तो ही नहीं, उसको तराशा जाता है, और जितना उसको तराशता है उतनी उसमें चमक बढ़ती चली जाती है। आप रोते हो महाराज, हम सत्संग में आवते हैं तो इतनी परेशानी आ रही है। अरे भैया, ये जीवन है, ये सुख और दुख का पुंज है, इससे आप थोड़ा ऊपर उठ करके अपना जीवन जियोगे तो आपके अंदर में भी वो चमक विराजमान है। वक्त आएगा तो मैं फिर अब की बताएंगे, समय अपनी ओर चल आया। ओ सतमत यमन चढ़ाए मगन मन, मगन मन। सतमत, ये सत्य के ही मत से तुम्हारे भीतर में आनंद की अनुभूति प्रकट होती है, झूठ के मत से नहीं, सत्य के मत से। और सत्य का मत है वही संत मत कहते हैं उसको, वो संत मत है। सत्य का मत है वो संत मत है। इसलिए आप सत्य से जुड़े हुए हो तो आपका मन आनंद ले रहा है। आप सत्य से जुड़े हुए हैं तो वही मन आपको कांटों की ओर ले गया। उस मन ने जकेट उड़ेल दिया आपको कांटों की झाड़ी में। ये मन है हमारा। एक कथा आती है, एक गुरु समझा रहे अपने शिष्य को, बेटा एक पुरुष मैंने ऐसा देखा है, उसके हजारों हजारों आंखें हैं, हजारों हजारों सिर हैं, हजारों हजारों भुजाएं, और वो पुरुष कभी कभी बड़े बड़े अच्छे अच्छे बगीचाओं में बैठ करके आनंद लेता है, और कभी कभी बड़ी बड़ी झाड़ियों में उलझ जाता है,
और कभी कभी गंदे गंदे नालों में कूद पड़ता है, और कभी कभी बड़े पवित्र सरोवरों में स्नान करता है। शिष्य ने पूछा तो गुरुदेव आप ऐसे पुरुष के तो दर्शन कराइए। और हाँ, जब कोई उसको देखना चाहे तो उसका पता नहीं लगता है कि हजारों सिर कहाँ गए उसके, उसकी हजारों आंखें कहाँ गई, उसकी हजारों भुजाएं कहाँ गई, उसके हजारों पैर कहाँ गए। तब कहा तो गुरु महाराज वो पुरुष ऐसा कौन सा है? तब उन्होंने कहा कि वो पुरुष मन है। आपका मन कभी कभी छोटी छोटी झाड़ियों में उलझ जाता है, छोटे छोटे शब्दों में ही रात बीत जाती है, करवट बदलते बदलते नींद नहीं आती है। कभी वासना के गंदे गंदे नालों में कूद पड़ता है, कभी बड़े बड़े अच्छे अच्छे सत्संग रूपी बगीचाओं में बैठ कर के आनंद लेता है, कभी बड़ी अच्छी ध्यान साधना में डूब जाता है, कभी बड़े अच्छे अच्छे विचारों में आनंदित हो जाता है। लेकिन जब कोई देखना शुरू कर देगा उसको तो फिर पता नहीं लगेगा कि वो जाने कहाँ खो गया, कहाँ चला गया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये संत मत को आप धारण करिए। देखिए ओ सत मत यमन चढ़ाई मगन मन, अरे निर्मल विमल विशाला भैया मेरे, निर्मल विमल विशाला, कोई पियत राम रस प्याला, ओ निर्मल विमल विशाला भैया कोई पियत राम रस प्याला, कहना कोई ओ पियत राम रस प्याला भैया मेरे, पियत राम रस प्याला भैया कोई पियत राम रस प्याला, पियत कोई पियत। और कितना बढ़िया कहा, निर्मल विमल विशाला है, निर्मल मन जन सो मोय पावा, और मोय कपट चल क्षेत्र में भावा। क्या चल रहा है आपके मन में? आप ईमानदारी से देख लेना। जब शाम को लेटो अपनी खाट पर तब ईमानदारी से, और आपके भीतर में ईमानदारी का अनुभव होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपके सब रास्ता खुल जाएंगे, आपका जीवन खुशहाल होगा। चिंता मत करिए। और अगर कुछ हो भी रहा है तो उसको भी ऐसे समझ लेना कि ये भी अच्छा हो रहा है। अगली पंक्ति में कितनी बढ़िया बात कही, अरे रहे रे अदंड दंड नहीं जोग जोग, अदंड, अदंड का मतलब होता है कोई दंड नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं, आजकल नहीं जुग युग। क्योंकि दंड तो जब मिलता है जब तुम कुछ गलत करते हो, और जब तुम गलत नहीं करोगे तो फिर दंड का मिलेगा। अरे रहे रे अदंड दंड नहीं जुग जुग, दंड नहीं जुग जुग, अरे पार ने पावे काला संतो भाई, पियत प्रेम रस प्याला रे साधो भाई, पियत
और पारने पावन काला साधो भाई राम रस प्याला भैया कोई राम रस। उससे काल भी चकराता है, कहते हैं नहीं, काल ने खाए कल्पनी व्यापे दे जरा नहीं छीजे, हे संतों जागत नींद ने छीजे। ये बीजक के शब्द में आया है। आपको काल नहीं खाएगा। अच्छा, ये शरीर तो काल का भोजन है, ध्यान रखो, लेकिन आपके अंदर में जो चेतना है, आत्मा है, वो कालातीत है, वो काल से परे है। घी खराब नहीं होता है, पर ध्यान रखो जब तक दूध के साथ में तब तक उसको खराब होना पड़ता है। घी निकाल लिया लेकिन तवा नहीं, तब भी खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो मैयरा है, वो खराब कर देगा उसको। इसलिए जब घी को ताल लिया जाता है, बिल्कुल तल जाता है, तो फिर वो खराब नहीं होता है, वो खराबी से ऊपर हो जाता है। ऐसी हमारी अंदर में चेतना है, हमारी आत्मा है, जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, नयनम छेदन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम कलेति अंत्यापो न शोषन्ति मारुता। हे अर्जुन, उस आत्मा को कोई शस्त्र नहीं छेद सकता है, और उसको हवा नहीं सुखा सकती है, उसको आग नहीं जला सकती है, और उसको पानी गला नहीं सकता है। इसलिए वो अमृत है, वो अखंड है, वो अजन्मा है, वो अविनाशी है। तुम शरीर हो, पर ध्यान रखो शरीर में रहने वाले हो, तुम शरीर नहीं हो। जैसे आश्रम में हम रह रहे हैं, पर हम आश्रम नहीं है। आश्रम में अभी आए और खड़े होकर के चले जाओगे, ऐसे ही शरीर में हम आए और शरीर को छोड़ करके फिर चले जाएंगे। इसलिए अरे पारने पावन काला संतो भाई पियत राम रस प्याला साधो भाई पियत राम रस प्याला। कोई पियत राम रस प्याला साधो पियत राम रस प्याला संतो कोई। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कभी शाम को बैठो, सवेरे बैठो, दिन में देखो, और ये विचार करो कि हाथ पैर में नहीं हो, ये नाक आँख कान में नहीं हो, ये मेरे हैं पर मैं नहीं हूँ। ऐसा कभी विचार करना। ये मन भी मेरा नहीं है, ये मन भी मैं नहीं हूँ, ये मेरा है पर मैं नहीं हूँ। ऐसा भाव, कोई भी चीज आए तुम्हारे पास तो ये विचार करो कि ये मैं नहीं हूँ। देखिए और कितना बढ़िया कहा है। अरे अन मिल रहे रे, मिले नहीं जग में। बहुत बड़ी ऊंची बात है। आप सोच रहे होंगे महाराज रहे तो जग में ही रहे तो कहाँ जाए। नाव तो पानी में ही चलेगी, पर नाव में पानी नहीं आना चाहिए, ऐसा भाव। अनमिल है, मैं शरीर में हूँ लेकिन शरीर में नहीं हूँ। आप मिल गए उसमें। मिल रहे रे, मिले नहीं जग में। हम संसार में हैं लेकिन संसार हमारे भीतर में नहीं पहुंच जाए। अगर संसार भीतर में पहुंच गया तो फिर तुम मिल गए। अन मिल रहे रे, मिले नहीं जग में। अरे तेरा जियो न की चाला,
अरे तेरा जियो ने की चाला भैया कोई पियत राम रस प्याला भैया कोई पियत राम रस प्याला हो तेरा जियो ने की चाला भैया कोई पियत राम रस प्याला भैया कोई। तिरछी का मतलब होता है जो तीनों गुणों का पार ही होता है। माया महा ठगनी अब जानी त्रिगुणी फांस लिए कर डोले बोले मंदरी बाने माया महा ठगनी अब जाने। तो मेरे बहन भाइयों ये सब आप अपने आप में सावधान रहना, जागृत रहना, आप देखते रहना। कितना बढ़िया आखिरी पंक्ति है। अरे कहें कबीर सुनो रे भाई साहब हो। ये भजन ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल 4 पंक्ति है इसमें, लेकिन पूरा का पूरा आध्यात्मिक रस भरा हुआ है। हो कहें कबीर सुनो रे भाई साहब हो। अरे छाड़ दियो ब्रह्म ज्ञाला साधो भाई छाड़ दियो रे ब्रह्म ज्ञाला प्रेम रस प्याला साधो भाई। और छाड़ दियो ब्रह्म ज्ञाला साधो कोई प्रेम रस प्याला साधो कोई पियत राम रस प्याला साधो भाई। मेरे भाई बहनों, हमने निवेदन किया एक अपने व्यवहार और परमार्थ एक दोनों पक्षों को लेकर के हमने निवेदन किया है कि हम होश के साथ अगर अपना जीवन जीते हैं तो समझ लो हमारा व्यवहार पक्ष भी सुंदर बनेगा, बढ़िया। क्यों कि संसार में रह रहे हैं, रहना पड़ेगा परिवार के बीच में। हम भी आप लोगों के बीच में ही हैं, चाहे कहीं जाएं आप लोगों के बीच में ही हैं। और उलझें तो कहीं पर भी उलझ जाएं। इसलिए होश के साथ सावधानी के साथ अपना जीवन जीते हैं तो कोई बात नहीं है। आज कोई बात बिगड़ रही है, मैं दावे के साथ कहता हूं जब तुम्हारे विचार और तुम्हारे भीतर की धारा जो पवित्र होगी, निर्मल होगी, तो आज नहीं तो कल आपकी लाइन बढ़िया बन जाएगी। आप चिंता मत करना।
आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, आज नहीं तो कल आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। आपकी कोई परिवार की तरफ से बात बिगड़ रही है, आज आप अपनी भावनाओं को पवित्र बनाइए, आज नहीं तो कल आपकी लेन बढ़िया बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी। और चाहे आज आपकी व्यवस्था कैसी भी है, लेकिन इन बातों को आपने अपना लिया तो आपकी लेन को बदलने में देर नहीं लगेगी। कहते हैं नजरें बदलती हैं तो नज़ारे बदल जाते हैं, और जब किश्ती रुख बदलती है तो किनारे बदल जाते हैं। बदलाव में कोई देर नहीं लगता है मेरे बहन भाइयों। कभी हिम्मत हार करके मत बैठ जाना और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाना और इन चीज़ों का बढ़िया उपयोग करना। अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के विकारों को देखते जाना, तो आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को ठीक प्राप्त कर लेंगे। बस इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी।